हेलो आप सबको। तो लास्ट ब्लॉग में जैसे आपने देखा था कि हम कुकू के शॉपिंग करने के लिए निकल चुके थे, तो अब आगे बताते हैं। हमने बहुत सारे ड्रेस ट्राई किए कुकू के लिए नागरमल में, तो बट कोई ड्रेस का साइज़ छोटा हो जा रहा है तो कोई ड्रेस बड़ा हो जा रहा है, कोई ड्रेस का साइज़ मिल ही नहीं रहा है। इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। ये तो अपने अलग ही मस्ती में थी, बट हमें एक भी ड्रेस मिल ही नहीं रहा था। कितना सारा ड्रेस ट्राई किया हमने, आप जैसे देख सकते हो। बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कलेक्शंस थे, बट इस साइज़ तो बहुत ही थक गई थी बिल्कुल। वो एकदम हार चुकी थी कि भाई अब ड्रेस नहीं मिलने वाला। पूरा एकदम सोने के मूड में आ चुकी थी वो, बट हमने उसे झूला के लालच देकर रोका हुआ था। भाई हम तो थक चुके थे बिल्कुल कि अब नहीं मिलने वाला। फिर उधर की स्टाफ ने हमें बोला कि आप दूसरे नागरमहल ट्राई कर सकते हैं, मतलब दूसरे लोकेशन में एक और नागरमहल है, उधर बहुत सारे कलेक्शन है, आप उधर ट्राई कर सकते हैं। तो हम लोग भी फिर निकल गए दूसरे नागरमहल के लिए। तो हम लोग को यहाँ कुछ नहीं मिला, तो अभी हम दूसरे जगह जा रहे हैं। बिहार में तो सावन का बहुत ही बहुत ही मान्यता है। तो इतना भीड़ था, इतना ट्रैफिक था, जगह जगह में रास्ता बंद किया हुआ था। हम लोग तो कैसे कैसे आए हैं। फिर हम लोग नागरमल जब पहुँचे तो वो नागरमल मेल्स का था, तो दूसरी जगह नागरमल खुला हुआ है सिर्फ किड्स और गर्ल्स के लिए। तो फिर हम लोग उधर गए और उधर के कलेक्शंस भी काफ़ी अच्छे थे, बट सेम प्रॉब्लम हो रहा था, या तो कलर नहीं था या तो साइज़ नहीं था, और जो पसंद आ रहा था या तो छोटा जा रहा था या तो उसका साइज़ मिल ही नहीं रहा था। बट ये दोनों आपस में अपने मस्ती में ही लगे हुए थे। उधर भी हमने काफ़ी ड्रेसेस देखे, ट्राई करवाए, बट उसके प्राइसेस इतने ज़्यादा थे और कपड़े की क्वालिटी इतनी ख़राब थी कि हमें पसंद नहीं आई, और कुछ इतने बड़े थे कि क्या ही बोले। ड्रेसेस ट्राई करते करते कुकू ही काफ़ी टायर्ड हो गई थी, बहुत इरिटेटेड हो गई थी। तो मैं उसे थोड़ा रिलैक्स कर रही थी, खिला रही थी कि वो थोड़ा शांत हो जाए और हमें थोड़ा शॉपिंग करने दें इसके लिए। कहाँ गई थी? हमें तो नागरमल में कुछ पसंद नहीं आया था। फिर हम चले गए दूसरे मॉल, जहाँ से हमने कुकू का सेकंड बर्थडे का ड्रेस लिया था। हमने सोचा इधर ही कुछ मिल जाए हमें, इधर बहुत अच्छा अच्छा न्यू न्यू कलेक्शंस हमें मिल जाता है देखने को। तो हम फिर चले गए और इधर हमने बहुत सारे ड्रेसेस देखे। तब तक लग गई थी छोटी वाली को भूख। इसे मैं बहुत तंग करती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है इसे तंग करने में। इसका जो रिएक्शंस होता है ना, बड़े कमाल के होते हैं। फिर हमारी कुकू ने ड्रेसेस ट्राई करना शुरू किया और इनकी बदमाशी चालू हो गई। तो कुकू के काफ़ी सारे ड्रेसेस थे, बस वही सेम प्रॉब्लम, थोड़े इशू आ रहे थे साइज़ के, और ये डांस करने में बिज़ी थी। बड़ी क्यूट है बट ये। और उसके बाद हमें फाइनली एक ड्रेस पसंद आ गया, तो हमारी शॉपिंग हो गई इधर ख़त्म। फिर हमें लगी बहुत ज़ोर से भूख, तो सामने ही मॉल के एक चाट दुकान था, हमने शुरू किया उधर खाना। इतना टेस्टी चाट बनाया था भैया ने कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत टेस्टी बनाया था। मेरी दीदी और मेरे जीजू ने तो दो दो बार खाया है, क्या ही बताऊँ। उसके बाद हम चले गए कुकू के शूज़ लेने। कुकू को शूज़ बहुत पसंद है, वो शूज़ दिन भर ना पहन के घर में घूमते रहती है। तो इधर मैडम को बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, खुद से सिलेक्ट कर रही थी जूते कि मुझे ये वाले चाहिए, मुझे ये वाले चाहिए, मुझे ये वाले चाहिए मम्मा, ये वाले चाहिए मिमी। तो हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा था। तो उसको बट उधर भी सेम इशू हो रहे थे कि जो हमें पसंद आ रहा था उसके साइज़ अवेलेबल नहीं थे, और जो हमें नहीं जो हमें पसंद नहीं है उसके साइज़ अवेलेबल थे। तो फाइनली हमने बहुत ताम झाम करके मैडम के टैंट्रम झेल के बर्थडे आने वाला था, तो बर्थडे टैंट्रम्स भी थ्रो करी थी, वो करके फाइनली हमें एक शूज़ पसंद आ गया।
जो आप देखोगे अभी वो देने नहीं खोजेगी, वो पहन के उसे घर जाना चाहती है। वो मतलब इतने क्यूटली मतलब दोनों बच्चे मेरे इतने प्यारे हैं ना, इतने क्यूट से हैं। मेरी बात सुनो, ये वाला पहन अरे इसका पैसा देंगे ना तब वो हाथ में ले लो ना, दोनों उसके बाद मेरी दीदी ने भी थोड़ा शॉपिंग किया और मेरी बेबी ला के दिखा रही है अपने मम्मा को कि ये ले लो शूज़, ये ले लो शूज़। और आगे की ब्लॉग देखते रहिएगा, उसमें आपको पता चलेगा हमने कुकू का बर्थडे कैसे बनाया। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।